सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम एसआईटी जांच पर लगाई रोक। अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अकोला दंगे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। 11 सितंबर को 2 जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी जांच करे। महाराष्ट्र सरकार और पुनर्विचार याचिका पर अब सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता में 3 जजों की नई बेंच इस फैसले की समीक्षा करेगी। भारी मन से आया हूँ, दिल्ली धमाके पर बोले पीएम मोदी, दोषियों को सजा का भरोसा। भूटान में कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों का दर्द समझता हूं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने बताया कि वे रात भर जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे और आश्वासन दिया कि साजिश के पीछे जो भी है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। इस्तीफे के बाद पहली बार मंच पर दिखेंगे जगदीप धनखड़, आरएसएस कार्यक्रम में होंगे मुख्य वक्ता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 नवंबर को भोपाल में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। यह उनका इस्तीफे के बाद पहला सार्वजनिक संबोधन होगा। कांग्रेस ने उनके अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाए थे। इससे पहले धनखड़ नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए थे। किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, दिल्ली धमाके पर राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस त्रासदी के जिम्मेदार लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसियां पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। धमाके के कारणों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भूटान दौरे पर मोदी, कांग्रेस ने याद दिलाई नेहरू की ऐतिहासिक पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे ने किया। मोदी यहां राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस ने मौके पर नेहरू की 67 साल पुरानी यात्रा याद दिलाई, जब उन्होंने भूटान में 50 किलोमीटर पैदल यात्रा कर भारत भूटान संबंधों की नींव रखी थी। दिल्ली धमाका, अमित शाह के घर हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर डीजीपी भी जुड़े वर्चुअली। लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन डेका, एनआईए डीजी सदानंद दाते और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात वीडियो कॉल से जुड़े। धमाके में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं। देश भर में हाई अलर्ट जारी है। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी, रिकॉर्ड तोड़ मतदान की उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 122 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 14.55% मतदान दर्ज हुआ। कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। पहले चरण से भी ज्यादा मतदान की उम्मीद जताई जा रही है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। कांग्रेस कार्यक्रम में देरी से पहुंचे राहुल गांधी को लगी पुशअप्स की सजा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला। राहुल गांधी कार्यक्रम में देरी से पहुंचे तो उन्हें 10 पुशअप्स लगाने की सजा दी गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए दंड स्वीकार किया और तुरंत पुशअप्स कर डाले। उनके बाद पार्टी नेताओं ने भी उनका साथ दिया, जिससे गंभीर बैठक माहौल हंसी खुशी में बदल गया। दिल्ली धमाके पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, सभी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख पहुंचे। लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी चीफ तपन डेका, एनआईए प्रमुख सदानंद डेट और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात वीडियो लिंक से जुड़े। धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत और कई घायल बताए गए हैं। तिरुपति मंदिर में 5 साल तक चर्बी वाले घी से बने लड्डू, 250 करोड़ का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने तिरुपति में मिलावटी घी से बने लड्डू मामले में बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक 5 साल तक नकली घी का इस्तेमाल हुआ, जिससे 60 लाख किलो लड्डू बने। उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी से 68 लाख किलो नकली घी खरीदा गया, जिसमें दूध या मक्खन का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि रासायनिक पदार्थों से घी तैयार किया गया था।